Myself Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Paspauri, Nagpur. We have already started the fifth chapter, cell structure and organization, and today we will discuss about the lysosome. Lysosome means broken down. ये ब्रोक डाउन करने का कैपेसिटी रखती है, ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी इनमें होती है। ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनेलिज है जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। Lysosome can be considered as dismantling and reconstructing unit of the cell. अब यहाँ पर बोला कि लाइसोसोम क्या कर सकता है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको डिसमेंटलिंग मींस अलग अलग करना या फिर ब्रेक डाउन करना। सपोज दिस इज द सेल विच इज अटैच्ड विद दिस अनदर सेल, तो ये दोनों को यहाँ से सेपरेट करने का काम यहाँ पर लाइसोसोम करेगा। या फिर किसी वजह से सेल जो है ये रप्चर हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम भी यहाँ पर लाइसोसोम कर सकता है। Then these are membrane bound vesicle containing hydrolytic enzyme। अब लाइसोसोम जो है एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक मेम्ब्रेन से पूरी तरह से कवर है लाइसोसोम। लाइसोसोम वन ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज, ये एक ऑर्गेनेलिज का पार्ट है। ऑर्गेनेलिज बोल सकते हैं यूकैरियोटिक के सेल में पाया जाता है और इनमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक मींस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी उन एंजाइम में प्रेजेंट है। ऐसे एंजाइम्स पर्टिकुलर लाइसोसोम में प्रेजेंट है। The enzymes in lysosome are used by most eukaryotic cell to digest hydrolysis macromolecules। अब मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। हमें पता है सेल दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, लेकिन ये मैक्सिमम यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो मैक्रोमोलेक्यूल है जिनका सेल में काम नहीं है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, उनको ये डाइजेस्ट कर दे, उनको ये खत्म कर दे, ब्रेक डाउन कर दे। ये काम यहाँ पर लाइसोसोम करेगा। Then the lysosomal enzymes show optimal activity in acidic pH। इनके जो भी एंजाइम्स होंगे लाइसोसोम के, वो एक साधारण सा एसिडिक पीएच को मेंटेन करके चलेंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि एंजाइम जो है वो एसिडिक इन नेचर होंगे, लेकिन हाईली एसिडिक नहीं होंगे। Lysosome arise from Golgi associated PER with endoplasmic reticulum। अब आपको कोई पूछे कि लाइसोसोम कैसे तैयार होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि गोल्गी बॉडी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड है, उनसे जुड़ी हुई है, उनसे लाइसोसोम उनसे तैयार होता है, लाइसोसोम उनसे फॉर्म होता है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। The list of lysosomal enzymes include all types of hydrolysis, amylase, protease and lipase। अब आपको दिया है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिसिस टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से आपको दो तीन नाम दिए हुए हैं, जैसे अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। These are the enzymes which are included in the hydrolysis। हाइड्रोलिसिस के अंदर में ये तीनों एंजाइम्स आते हैं। These enzymes are in inactive state and are activated only when the lysosome comes in contact with another particular organelle to form a hybrid structure। अब देखो यहाँ पर बोला है, ये सारे के सारे एंजाइम्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, जो अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होंगे। और कब तक? जब तक दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज उनके पास नहीं आते, जब तक उनको एक्टिवेट नहीं करते, तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे। कोई दूसरा ऑर्गेनेली आएगा, वो उसको कमांड करेगा, तब जाकर एंजाइम एक्टिव स्टेट में आएंगे और कोई एक दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करेंगे। तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर कि वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जिसको हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पर बोला हुआ है। आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम इज ओवर, जब एंजाइम की एक्शन, उसका वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा, द लाइसोसोम इज रीफॉर्म एंड रीयूज। लाइसोसोम जो है वो रिफॉर्म होता है, उसको हम फिर से एक बार यूज कर
उसकी एक्शन हो गई तो वो खत्म ही हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वन टाइम यूज है, ऐसा हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे। फिर से लाइसोसोम जो है रिफॉर्म होता है, फिर से एंजाइम क्रिएट होते हैं और फिर से वहाँ पर एक्शंस एंजाइम जो है वो अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं और अपना काम शुरू करते हैं और उसको फिनिश भी करते हैं, कोई एक कंपाउंड भी तैयार करते हैं किसी ऑर्गेनेलिस के साथ मिलकर। इसीलिए यहाँ पर बोला हुआ है लाइसोसोम जो है ये रिफॉर्म होता है आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम। जब एंजाइम की एक्शन यहाँ पर फिनिश हो जाएगी तो लाइसोसोम फिर से एक बार खुद को प्रिपेयर करता है और फिर से एक बार लाइसोसोम यूज में आ सकता है। लाइसोसोम आर फाउंड इन वेरियस structural forms and carry out various actions for the cell। अब लाइसोसोम जो है इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इसका शेप जो है वो थोड़ा चेंज हो सकता है एक दूसरे से और ये जो है अलग अलग फंक्शन प्ले करता है सेल के लिए। जैसे हमने अभी अभी यहाँ पर बोला है कि डिस्मार्टिंग मतलब सेल को एक दूसरे से अलग रहने की जरूरत है तो उनको एक दूसरे से अलग भी करके रखेगा, बट अगर सेल किसी तरह से डैमेज हो गया है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की भी कैपेसिटी यहाँ पर लाइसोसोम में है। तो डिपेंड करता है कि सेल को लाइसोसोम से कौन सा काम करवाना है, उस तरह का फंक्शन यहाँ पर लाइसोसोम सेल के लिए प्ले करेगा। देख, लाइसोसोम आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। अब मॉर्फिक मींस शेप और पॉली मींस बहुत ज्यादा, मतलब लाइसोसोम जो है इसके शेप जो है वो अलग अलग टाइप के यहाँ पर हो सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई लाइसोसोम एज प्राइमरी लाइसोसोम, यहाँ पर दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम आपको पढ़ने के लिए आएंगे। विच आर नथिंग बट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल इन विच एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट। और प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये लाइसोसोम ऐसे है जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ऑब्वियसली लाइसोसोम में तो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव स्टेट में है। हमें पता है जब तक कोई ऑर्गेनेलिज एंजाइम के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो एक्टिव नहीं होंगे, ये हमको पता है। तो ये इनएक्टिव एंजाइम जो है ये अगर लाइसोसोम के पास प्रेजेंट है, जिस पार्ट में प्रेजेंट है लाइसोसोम के, उसको हम यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम और हाइब्रिड लाइसोसोम which are formed by the fusion of lysosome with endocytic vesicles। एंडोसाइटिक सेल्स के अंदर वाले वेसिकल्स, मतलब हम यहाँ पर पहले ही बोल चुके हैं कि जब इनएक्टिव स्टेट में एंजाइम होते हैं उसके कांटेक्ट में जब तक दूसरे ऑर्गेनेलिज कोई भी हो, वेसिकल से क्यों ना हो, दूसरे ऑर्गेनेलिज आएंगे नहीं तब तक कोई एक प्रोडक्ट हमको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर इनएक्टिव स्टेट में जब एंजाइम था तो दूसरे ऑर्गेनेलिज उसके साथ आकर उन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार किया यहाँ पे जिसको हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोला था। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो तैयार होता है उसको हम यहाँ पर सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। तो ये जो हम अदर ऑर्गेनेलिज बोल रहे हैं यहाँ पर उन्होंने एंडोफिटिक वेसिकल बोला हुआ है। एंडोफिटिक वेसिकल के साथ जो लाइसोसोम थे उनके जो एंजाइम्स है वो फ्यूज हो गए थे, उनके साथ उनकी रिएक्शन होती, उनकी जो भी उनका फंक्शन हुआ उसकी वजह से यहाँ पर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमको मिला था, हाइब्रिड लाइसोसोम हमको मिला था, उसी को हम यहाँ पर सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। Now, it contain material to be digested represented as heterophagic vesicle। अब ये जो एंडोफिटिक वेसिकल्स है ये जब फ्यूज होते हैं तो इनके पास ऐसा मटेरियल होता है जो डाइजेस्ट हो सकता है, लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर सकता है, ऐसा मटेरियल उनके पास होता है और उसको हम हेटेरोफैगिक वेसिकल्स बोल सकते हैं। ऐसे वेसिकल्स जो अलग अलग शेप के हो, एक जैसे वेसिकल्स नहीं, मतलब सपोज कि अगर ये छोटा वेसिकल है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा इसका शेप भी चेंज हो सकता है, इस तरह के वेसिकल्स इसमें इंक्लूड होंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर लार्जर देन द प्राइमरी लाइसोसोम। Vesicular body is the vesicle containing undigested remain left over in the heterophagic vesicle after releasing the product of digested in the cytosol। जब कोई प्रोडक्ट तैयार होता है साइटोसोल में, साइटोसोल में कोई प्रोडक्ट तैयार होने के बाद हम यहाँ पर बोल सकते हैं कोई ऐसा अनडाइजेस्टेड पोर्शन बच जाता है वेसिकल के फॉर्म में, ऐसे बॉडी को हम यहाँ पर रेसिड्यू
सेल्युलर बॉडी बोलेंगे। लाइसोसोम which bring about digestion of cell or organic material like damaged cell organelle are called as autophagic vesicle और suicide bag। अब लाइसोसोम क्या करता है, सेल में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है या फिर ऐसे डैमेज सेल ऑर्गेनलीज है जो किसी काम के नहीं है या फिर खराब हो चुके हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनलीज को डाइजेस्ट करने का काम यहाँ पर लाइसोसोम करेगा। इसलिए इसको ऑटोफैगिक वेसिकल भी बोला जाता है या फिर सुसाइड बैग भी बोला जाता है। 1 मार्क के लिए पूछा जाता है which cell organelle is known as suicide bag। Autophagic vesicle essentially consists of lysosome fused with membrane bound cell organelle or organic molecule to be recycled। अब ऑटोफैगिक वेसिकल्स जो है ये जनरली ऐसे लाइसोसोम्स जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल से जुड़े हुए हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो रिसाइकल्ड हो चुके हैं इनसे बने हुए होते हैं। रिमेंबर एवरी वीक, हर एक हफ्ते में ह्यूमन लिवर सेल रिसाइकल हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिवर सेल्स जो है ये इन एवरी वीक, हर वीक में अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स को रिसाइकल करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। जो भी डैमेज हुए सेल है उनको वहां से हटाकर नए सेल्स वहां पर तैयार करने की कैपेसिटी रखते हैं। लाइसोसोम ब्रिंग अबाउट द इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। लाइसोसोम जो है ये इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन शो करता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन is brought about by autophagic vesicle or secondary lysosome which contain foreign material brought in by process of like macrophages in human blood cell that engulf and destroy harmful microbe that enters the body। अब इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में क्या इंक्लूड होता है, तो हम सेकेंडरी लाइसोसोम में पढ़ चुके हैं। जो भी एंजाइम्स है ये किसी और सेल ऑर्गेनेलिस के साथ मिलकर एक हाइब्रिड ऑर्गेनेल बनाता है, हाइब्रिड लाइसोसोम बनाता है। उसी प्रकार से कोई भी फॉरेन पार्टिकल को एक्सेप्ट करके ये कोई एक प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी रखते हैं और दूसरे कोई हार्मफुल, अगर यहाँ पर बैक्टीरिया है, ऑर्गेनेलीज है या फिर कोई भी मटेरियल जो सेल के लिए हार्मफुल हो सकता है, जनरली ह्यूमन ब्लड सेल की बात करी हुई यहाँ पे, तो जो भी सेल्स हार्मफुल है या फिर जो ऑर्गेनेलीज, बैक्टीरिया या फिर कुछ भी जो मटेरियल हार्मफुल है ये उसको वहां पर डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम उसको यहाँ पर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बोल सकते हैं। एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन जो है ये लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू किया जाता है, जैसे कि, और ये सेल के बाहर होता है। जैसे इंट्रासेल्युलर हमने सेल के अंदर की बात की थी, सेल के अंदर इनर साइड पे, मेम्ब्रेन के इनर साइड में होगी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जबकि एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन सेल के मेम्ब्रेन के बाहर, लाइसोसोम के बाहर या फिर कोई दूसरा सेल उसके बाहर से ये प्रोसीजर होगी, इसलिए इसको एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन यहाँ पर बोला गया है। एग्जांपल, एक्रोसोम, a cap-like structure present in human sperm which is modified lysosome which contain various enzymes like hyaluronidase। अब ह्यूमन स्पर्म जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर एक एक्रोसोम होता है, इसका टिप जो होता है उसको एक्रोसोम बोला जाता है, which is cap-like structure and it contain various type of enzyme। Hyaluronidase is one of type of important enzyme present in the sperm। These enzyme brings fertilization। अब यही एंजाइम की वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर होती है by dissolving protective layer of the ovum। Suppose this is ovum, it has a gamete, male gamete, and it has a female gamete। Both should get fused। दोनों गमेट यहाँ पर फ्यूज होने चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि मेल गमेट जो है वो फीमेल गमेट के साथ फ्यूज हो जाए। ऐसी कंडीशन में ये एक्रोसोम जो है ये इस ओवा की आउटर मोस्ट
इनरमोस्ट लेयर को डिसॉल्व करता है और डिसॉल्व करने के बाद ये जो मेल गैमेट है इसको यहाँ पर रिलीज करता है और बाद इसका कन्वर्शन जो है वो जाइगोट में हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर होती है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिजम्स, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसीजर जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है, ऐसे प्रोसीजर के दौरान लाइसोसोमल एंजाइम्स हेल्प इन रीयूजिंग द टिश्यूज ऑफ रिडंडेंट ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स जो काम के नहीं है या फिर हम उसको डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय ऑर्गन्स बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय सेल बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय टिश्यू बोल सकते हैं, या फिर उसको डैमेज टिश्यू बोल सकते हैं, डैमेज सेल्स बोल सकते हैं। ऐसे सेल्स या फिर ऐसे ऑर्गन्स इनका रिफॉर्म करने में, रिसाइकल करने में, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद होगी। ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है ये डैमेज सेल्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करेंगे, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैलिग्नेंट सेल। ये मैलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं इसको डिस्ट्रक्शन, उसका डिस्ट्रक्शन, उसको खत्म, उसको ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी यहाँ पर रखते हैं। एग्जाम्पल है टी लिम्फोसाइट एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ लाइसोसोम and this is the activity of lysosome. This is endoplasmic reticulum, this is transport vesicle which accepted bilateral Golgi complex and it form lysosomes and it show autophagy. This is foreign material which is enters as a food and which process is brought. This is phagocytosis and this is all about the lysosomal activity and functions of the lysosome and structure of the lysosome. हम लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। लाइसोसोमल एंजाइम्स डू नॉट डाइजेस्ट देयर ओन मेम्ब्रेन प्रोटीन। लाइसोसोम कभी भी खुद के प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता है। उसका 3 डायमेंशनल शेप होता है, उसके पास जो प्रोटीन होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं जो मेम्ब्रेन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। Accidental release of lysosome enzyme in limited amount of does not harm cell because pH of cytosol is near the neutral. अब यहाँ पर साइटोसोल के पास जो लाइसोसोम का एंजाइम जो भी pH होगा उसका pH जो है वो न्यूट्रल होगा और किसी भी तरह से वो हार्म नहीं पहुँचाता है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। एनी इनसफिशियंसी इन सिक्रीशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम लीड टू डिसऑर्डर। अगर लाइसोसोम एंजाइम के सिक्रीशन में अगर इनसफिशियंसी रही, प्रॉपर अमाउंट में अगर लाइसोसोम एंजाइम सिक्रीट नहीं कर पाता है तो कुछ डिसऑर्डर्स यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। टेस्ट सच डिसीज ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ लाइपेज, ब्रेन गेट इम्पेयर्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। अगर टी सच डिसीज होती है तो इसमें लाइपेज की इंसफिशियंसी, लाइपेज तैयार नहीं होता है जिसकी वजह से ब्रेन में फैट जो है वो एक्यूमुलेट हो सकता है।